हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल V4U में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, जिससे जो क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो कि हमारे 2023 के साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। Question number 1 is the name of hormone secreted by following endocrine gland and specify one function of each। हमें 3 एंडोक्राइन ग्लैंड गिवन है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। तो जो फर्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन सिक्रीट करता है। एंड जो थायरोक्सिन है वो किस में हेल्प करता है? इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग्स। देन सेकेंड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड इट हेल्प्स द बोन and the other organ to grow properly। जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन और बॉडी के और ऑर्गन्स को प्रॉपरली ग्रोथ करने में हेल्प करता है। देन पेनक्रियास क्या करता है? सिक्रीट इंसुलिन सिक्रीट करता है। एंड दिस इंसुलिन हेल्प्स टू लोअर द ब्लड शुगर, और ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है। Then second question is mention any two component of blood। कोई से भी 2 कंपोनेंट बताने हैं ब्लड के। यहाँ पर हमने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इनमें से कोई से भी 2 आप बता सकते हैं जब पूछा गया है ओनली एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कोई से भी 2 कंपोनेंट्स आप बता सकते हैं। देन थर्ड वन इज ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो हमें बताना है, उसका रास्ता बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। जो हार्ट का लेफ्ट आर्ट्रियम होता है उसके अंदर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देन आर्ट्रियम हैज़ अ थिन वॉल, उसके पास कैसा वॉल है? थिन वॉल है। एंड द ब्लड इज कलेक्टेड इन लेफ्ट आर्ट्रियम। जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम इज रिलैक्सेस। जब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स होता है तो उसमें जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कलेक्ट हो जाता है। एंड एज सुन एज द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड एंड ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होता है और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड द ब्लड इज पंप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो ब्लड है वो अदर पार्ट, बॉडी के अदर पार्ट में पंप कर देता है हार्ट थ्रू द एओर्टिक आर्च। Then fourth question is excretion। excretion क्या है? excretion is a biological process that separate and remove the wastage and non-useful product from the body। Then name the basic filtration unit present in kidney। किडनी में कौन सा बेसिक यूनिट है जो कि फिल्ट्रेशन में मदद करता है? तो वो कौन सा है? नेफ्रॉन्स। Sixth question is draw excretory system in human being and label the following organs excretion system which perform following functions। ये 3 फंक्शंस गिवन है और जौन से पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनका नाम बताना है और एक वेल लेबल डायग्राम हमें बनाना है। तो फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कौन करता है? किडनी। ये हमारे किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। देन अ लॉन्ग ट्यूब दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी। जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट कर रहा है इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूरेटर। देन स्टोर यूरिन अंटिल इट पास आउट।
जो यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक कि ये पास आउट नहीं हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये है इसका वेल लेवल डायग्राम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। When a current carrying conductor is placed in the external magnetic field direction, then फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो थंब है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहते हैं। 8th क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्या है? ओवरी। ओवरी का क्या फंक्शन होता है? ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। और ओवरी में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल थिकनेस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस को प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। देन सेकेंड वन इज ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? इसका क्या फंक्शन है? ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर एम्पुला, इस्थमस ये है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। कैरी एग और फर्टिलाइज ओवम टू द यूट्रस, और फिर ये ओविडक्ट फर्टिलाइज्ड एग को यानी कि ओवम को, जाइगोट को यूट्रस तक लेकर आता है। देन यूट्रस। यूट्रस क्या है? इट हेल्प टू नरिश द फर्टिलाइज्ड ओवम दैट विल डेवलप इनटू फीटस। यूट्रस में जो डेवलपिंग फीटस होता है उसका नरिशमेंट होता है, एंड इट होल्ड द बेबी टिल इट रेडी फॉर बर्थ। जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता वो बेबी यानी कि फीटस यूट्रस में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमें बताना है। तो प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, वो एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड वो कहाँ प्रेजेंट होता है? यूट्रीन वॉल पे बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। देन इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द फीटस। ये किस चीज़ का? एक वॉल का काम करता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फीटस तक पहुंचता है, एंड इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट ऑल्सो। जो वेस्ट है, फीटस का जो वेस्ट है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव होता है, एंड द प्लेसेंटा इज कंपोज्ड ऑफ बोथ मेटीरियल टिश्यू एंड द टिश्यू ड्राइव फ्रॉम द एम्ब्रियो। मैटरनल टिश्यू, और वो टिश्यू मदर का है उससे, और फीटस का जो एम्ब्रियो का जो टिश्यू है उससे मिलकर बना होता है। द कोरियन इज द एम्ब्रियोनिक लेयर। जो कोरियन है वो एक एम्ब्रियोनिक लेयर है जो कि प्लेसेंटा से बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फीटस ब्लड वेसल्स एंड ट्रोफोब्लास्ट विच ऑर्गेनाइज्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, finger like structure that is called chorionic villi. Then question number 10, why are metals good conductor of electricity whereas glass is the bad conductor of electricity? give reason. हमें एक रीज़न देना है कि मेटल है वो गुड कंडक्टर क्यों है और ग्लास बैड कंडक्टर क्यों है। तो मेटल क्या होता है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज they have very large number of free valence electrons. जो मेटल है उसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, and whereas the glass has no free electron to conduct electricity. जबकि जो ग्लास है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सो द मेटल गुड कंडक्टर वेयर एज द ग्लास इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही थे 10 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स हमने कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।